देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस का ये डे नंबर 17 है। यानी कि 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और डियर स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और डेफिनेटली मेरी ये गारंटी है कि इन सभी वीडियो को देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या कि फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका जो नज़रिया है क्वेश्चन को देखने का और सॉल्व करने का बिल्कुल बदल जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस सीरीज़ से जुड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉप जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कैसे हैं। पहला देखिए, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ टूर, नो एरर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपको देखना है कि पार्ट नंबर बी में एरर है, सॉरी पार्ट नंबर सी में यहाँ पर एरर है। चूँकि यहाँ पे जो आर दिया है ये आर नहीं होना चाहिए था बल्कि यहाँ पर इज होना चाहिए था। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है तो आर होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो माई ब्रदर के अनुसार लगेगी। क्यों? क्योंकि अलांग विद से जुड़ा हुआ है। अब एक रूल ध्यानपूर्वक समझिएगा या कि फिर लिख भी सकते हैं कि जब कोई दो नाउन या कि फिर प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक या कि फिर अलॉन्ग विद से जुड़ा हो तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यानी कि माई ब्रदर के अनुसार यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि माई ब्रदर जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, बस एक ही भाई है। माई ब्रदर्स होता तो ज़्यादा होते। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस इंटर्ड इनटू द रूम। अब यहाँ आपको फिर से बताना है किस पार्ट में एरर है। देखिए अपने इस टॉप 10 क्वेश्चंस में हम एरर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए रखते हैं क्योंकि एरर में आपका पूरा ग्रामर कवर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि सर पार्ट नंबर सी में गलती है तो बिल्कुल सही लग रहा है। देखिए इंटर्ड के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटर का मतलब ही होता है गो इनटू द रूम, यानी कि रूम में जाना। तो इंटर के बाद कभी भी रूम में इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये कई बार आपके एग्ज़ाम में और सभी अदर एग्ज़ाम में भी देखने को मिल चुका है। तो ध्यान देंगे, इंटर के बाद कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये भी फाइंड द एरर से है। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न्ड अप। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अब देखिए टर्न्ड अप का मतलब होता है आना या कि फिर मिलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। सो सिंपली देख सकते हैं आई वेटेड फॉर यू, यहाँ पर कोई गलती नहीं। बट यू नेवर टर्न्ड अप, यहाँ पर भी कोई भी गलती नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ही लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एज द एज ऑफ 4। अब देखिए 4 की एज में कोई भी बच्चा या कि फिर कोई बच्चा ही होगा 4 की एज में, तो वो अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखेगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो यहाँ पे सर अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा बल्कि अल्फ़ाबेट होगा। यहाँ पर यस जब हटा देंगे तो ये अल्फ़ाबेट हो जाएगा और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जो वर्णमालाएं हम लोग सीखते हैं बचपन में उसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो उसकी एज है वो 4 की एज है। तो 4 की एज में आप भाषा नहीं सीख सकते, आप अल्फ़ाबेट्स पहले सीखते हैं फिर उसके माध्यम से भाषाएं सीखते हैं। चलिए अगला है, यहाँ पर वन वर्ड से आपको क्वेश्चन बताना है। टू स्लैप विद वंस हैंड और अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। एक हाथ से स्लैप करना, थप्पड़ मारना या कि फिर किसी फ्लैट चीज़ से। तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्पैंक, यानी कि इसका मतलब होता है झापड़ मारना। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगला देखिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनाना है। द गर्ल सेड टू द मदर कामा यूनिटेड कामा आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जब बी ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। द गर्ल टोल्ड हर मदर। अब सेड टू को यहाँ पर चेंज किया सर टोल्ड में, हर मदर कामा नोटेड कामा की जगह दैट, और आई को चेंज करेंगे
द गर्ल के अनुसार, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। और हैव हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर टू। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो सी, यानी कि अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर का प्रयोग किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द स्विमर डैश हिज क्लोथ्स एंड जंप इनटू द रिवर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी खाली जगह दे सकता था, यानी कि ब्लैंक यहाँ पर भी दे सकता था, तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग किया जाएगा मोशन में। जंप इनटू द वेल, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द, किसी भी चीज़ में जब जंप करते हैं यानी कि मोशन में रहते हैं तो इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान देंगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भरा जाएगा वो हो जाएगा टूक ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी अपने कपड़े निकालना, दैट इज टूक ऑफ, एंड कपड़े निकाल के जंप इनटू द रिवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फॉर कीप्स का मतलब होता है फॉर एवर, यानी कि सदैव, यानी कि हमेशा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये भी एक फ्रेज है। कह रहा है कि ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब होता है वास्तविकता से बहुत दूर, यानी कि फार फ्रॉम रियलिटी, यानी कि फार का मतलब होता है दूरी, और फार फ्रॉम रियलिटी का मतलब वास्तविकता से बहुत दूर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो 10 क्वेश्चन थे, आप इनमें से बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता है, और सीखी हुई चीज़ आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आती है। और डेफिनेटली निश्चित तौर पे आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत ही बारीकी से। उसके बाद भी यदि ना समझ में आए तो इस वीडियो का पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज के पूछ सकते हैं कि सर ये वाला जो क्वेश्चन आपने बताया था वो नहीं समझ में आया। तो द सुधीर पांडे सर्च करके आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और वहाँ डेली हम वोकैब कराते हैं और ईडियम फ्रेज भी कराते हैं। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलती हैं, और साथ ही साथ आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं सर वीडियो नंबर 17 का जो तीसरा क्वेश्चन था वो नहीं समझ में आया, तो वहाँ पर हम आपको बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।